हेलो दोस्तों। तो आज आपके लिए मैं जो पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम से संबंधित आपको काफ़ी संख्याएँ पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि अभी 1 मिनट देखते हैं। देखिए, ये दिखाई दे रहा है सम्मिश्र संख्याएँ। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो उस वजह से मैंने आपके लिए लिख के मतलब पहले से तैयार कर लिया है और इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो में जानकारी दूँगा। वैसे कुछ देखूँगा, इसमें जानकारी देता जाऊँगा। सम्मिश्र संख्याएँ, इंग्लिश में जिसको जानना है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो सम्मिश्र संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्याएँ और काल्पनिक संख्याएँ। तो वास्तविक संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और काल्पनिक संख्याओं को बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। ओके, तो अब इसे स्टिक को रख देते हैं। तो अब आपको बताएं, काल्पनिक नंबर हमारा यहीं पर फिनिश हो जाता है और अब आपका आता है पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो पूर्णांक और दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं आप डेसिमल नंबर बोलते हैं और पूर्णांक को इंटीजर नंबर बोलते हैं। ओके, तो हमने अब इंटीजर नंबर को डिवाइड किया है ऋणात्मक, धनात्मक, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ओके, अब आप इनको इंग्लिश में जान सकते हो नेगेटिव, पॉजिटिव, होल नंबर्स, इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। इधर देखिए डेसिमल नंबर्स, ये आपके मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, अशांत और शांत और भिन्न। जैसे कि ये है शांत दशमलव, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये है भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। तो आप जानते हो कि होल नंबर्स में 0 होता है और नेचुरल नंबर होता है, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। फिर मैंने प्राकृतिक संख्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर, और यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर, और ये है आपका सह अभाज्य संख्या प्राइम नंबर में ही, जिसे आप को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ये कंपोजिट नंबर। तो इनमें बच्चे तीनों में कंफ्यूज होते हैं, इनको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। और इसमें ये 9th का टॉपिक है, पूरा 9th में आता है, 9th क्लास में, और ये 10th क्लास में आता है पूरा। तो आपको बताएं यहाँ शांत दशमलव का टॉपिक यहीं फिनिश हो जाता है, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन यहीं रहता है, उसका भी अभी बहुत काफी पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ अशांत दशमलव मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आवृत्ति जिसे बोलता है रिपीटिंग, और ये है अनावर्ती जिसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ओके, अब आवृत्ति को हम रैशनल नंबर से डिनोटेड करते हैं और अनावर्ती को अपरिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर और ये इरेशनल नंबर। तो आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यही जानकारी दे रहे हैं और आपको थोड़ा डिटेल्स चाहिए। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? तो सम्मिश्र संख्या है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होती हैं, और सम्मिश्र संख्या को हम डिनोट करते हैं जेड से, और ये ए प्लस आई बी। ओके, तो आपका ए जो है आपका रियल नंबर होता है और आई बी जो नंबर होता है वो आपका इमेजिनरी नंबर होता है। ओके, आई की वजह से ये आपका काल्पनिक नंबर बन जाता है इमेजिनरी, जहां पर आई की वैल्यू आपको बता दें √-1 होता है आपका आई की वैल्यू। इसी की वजह से आपका ये इमेजिनरी नंबर बनता है। इसका टॉपिक काफी अभी बड़ा है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इस तरीका से समझा देता हूँ। इंटीजर, इंटीजर आप लोग जानते हो, जरा इधर देखिए, इसे मैं नंबर लाइन पर शो ऑफ कर देता हूं। ये 0, +1, +2,
+3, +4, ये इन्फिनेटिव तक जाएंगे, ये -1, ये -2, ये -3, ये भी इन्फिनेटिव तक। ये आपका इंटीजर होते हैं। तो आपका इंटीजर में देखो नेगेटिव नंबर भी होते हैं और ये आपका पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, इसी में आपको इवन नंबर भी होते हैं, इसी में आपके ऑड नंबर भी होते हैं। और आपके यहाँ से जीरो से देखा जाए, जीरो से तो पहले 1 से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 देखा जाए तो ये नेचुरल नंबर होते हैं आपके। और जीरो जीरो तो जीरो से लगाया जाए टोटल तो ये पूरा आपका होल नंबर कहलाता है। तो इसलिए जीरो और नेचुरल नंबर को मिला के होल नंबर बनता है। ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो चुका है। और अभी मैं इधर ही बता देता हूँ। नेचुरल नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो आपको बता दें आपका प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब कि अभाज्य संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जो 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ मतलब सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ को कहते हैं खुद। ओके, वे नंबर या वे संख्याएं जो 1 से और खुद से डिवाइड होती हैं, वे संख्याएं जो 1 से और खुद से डिवाइड होती हैं वे आपकी अभाज्य संख्याएं मतलब कि प्राइम नंबर कहलाते हैं, जो 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। आपके यौगिक संख्याएं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आपके होते हैं अच्छा, जो 1 और इटसेल्फ के अलावा, 1 और इटसेल्फ मतलब 1 और खुद के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। ओके, सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर, मतलब वे नंबर होते हैं जिनके दो नंबरों का एचसीएफ, दो नंबरों का एचसीएफ, जिन नंबरों का एचसीएफ 1 होता है वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। इसमें शांत दशमलव, जैसे कि आप देखेंगे 1/2, अगर मैं 1 में 2 का डिवाइड करता हूं तो इसका जो डेसिमल आएगा तो वो 0.5 आएगा। तो इसे बोलते हैं, ये अब इससे आगे नहीं जाएगा तो इसे बोलते हैं शांत दशमलव। इसका मतलब है 1/2 का जो डिविजिबल हमने डिविजिबल जो किया है वो शांत हो गया, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। यही में यदि आपका, चलो इसे मिटा देता हूं मैं। अब मैं इसे अशांत के लिए करके दिखाता हूं 1/3। अगर मैं यह करके दिखाता हूं 1/3 तो ये आ जाएगा आपका 0.333, है ना, यही आएगा। देखो इस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर करके दिखा सकते हैं। जैसे 3 का डिवाइड 1 में नहीं होगा तो 0 पॉइंट रख देंगे, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, फिर ये 3 3 जा 9, फिर आपका 1 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 जा 9। इस तरीका से ये प्रोसेस चलता जाएगा जिससे कि ये से इन्फिनेटिव ये रिपीट हो रहा है, तो ये रुकता नहीं है अशांत में। और जो सेम डिजिट रिपीट होती है उसे आवृत्ति वाली, ये आवृत्ति में आता है। और इस तरीका से 1/7 का डिवाइड करोगे तो करते ही जाओगे, जैसे अभी बताता हूं मैं। तो ये पहला नंबर तो समझ लीजिए अशांत हो गया, बट अशांत के भी 2 टाइप्स होते हैं। अशांत के भी 2 टाइप्स होते हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग वाला हो गया, तो मैं इसे करके दिखाता हूं।
1, तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो उड़ाएंगे। 7 1 जा 7, फिर ये 3 आएगा, फिर पॉइंट तो लग रहा है। 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लग रहा है। फिर 7 2 जा 14, फिर ये 6 बचेगा, पॉइंट लग रहा है। फिर 7 8 जा 56, ये इस तरीका से जाएगा। पर मुझे जहां तक अनुमान है इसका 1/7 का, इसका भी जहां तक है लिमिट हो जाएगा, फिर ये उसके बाद रिपीट हो जाएगा। कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आपको ये समझ में आया। तो आपको बता दें, जो पॉइंट के बाद रिपीट होता रहता है उसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता, नेक्स्ट बाई नेक्स्ट नेक्स्ट बाई नेक्स्ट कोई अदर डिजिट आती रहती है, तो उसे हम रैशनल नंबर में नहीं लिख सकते, इसलिए उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, जैसे कि इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं, ये पाई होती है, √2 होता है, √3 होते हैं, ये इरेशनल नंबर में आते हैं। ओके, सो थैंक यू।